चलो, welcome students. In the last lecture we already studied about the some characters about the mollusca. मोलुस्का का मतलब क्या बताया गया है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ कैरेक्टर यहाँ पर बाकी बचे हुए हैं जो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। अब ये रहेगा हमारा मोलुस्का, कंटिन्यू है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इनको कहा जाएगा, यानी नर्म जिस्म वाले इनको जो है कहा जाता है। इसके पहले पीरियड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ सिस्टम वगैरह के ताल्लुक से देखा है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि माउथ और एनस दोनों दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। बहरहाल एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है वहाँ पर मौजूद होता है, यानी बॉडी के अंदर दो ओपनिंग यहाँ पर सेपरेट पाई जाएगी। वो चीज़ हमने लास्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर देखा है। अभी हमें यहाँ पर देखना है इनके अंदर भी सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, और जैसा कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल है, हम यहाँ पर एडवांस कैरेक्टर की जानिब बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पर रहेगा वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है। बच्चों ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, फौरी तौर पर जहन में आपके आ जाना चाहिए कि यहाँ पर नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, कोई ब्लड वेसल यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। और अगर ब्लड वेसल है जो कॉर्डेटा से उसकी यहाँ पर शुरुआत होती है, तो उसको कहा जाएगा ब्लड वेसल, यानी उसको क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। और क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन के अंदर भी जितने भी एओज हैं, परिंदे हैं, जितने भी मैमेलिया हैं, हम लोग हैं, हमारे आसपास जो जानवर हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर सबसे एडवांस टाइप सर्कुलेशन का है, और वो होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, आर्टरी का सर्कुलेशन अलग है, वेन्स का सर्कुलेशन अलग है, शरियान और वरीद दो अलग अलग सर्कुलेशन होते हैं। कहीं पर भी दोनों ब्लड यहाँ पर मिक्स नहीं होते हैं, सब सेपरेट होते हैं। तो ये देखा जाए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो है ख़ास किस्मों का यहाँ पर देखा जाएगा, इनके अंदर सर्कुलेटरी मटेरियल यहाँ पर ख़ास तौर से ब्लड भी मौजूद होते हैं। हमारा ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है, खून का कलर लाल होता है। यहाँ पर ब्लड जो रहेगा ये ब्लू कलर का यहाँ पर इनका ब्लड होता है। खून इनका जो रहेगा बाकायदा मामूली सा रहेगा, लेकिन ब्लू कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसकी वजह ये होती है इनके अंदर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और उस कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का जो कंपोनेंट प्रोटीन है उसका नाम है हीमोसायानिन। हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन मौजूद है, और हीमोग्लोबिन वही रेड कलर का पिगमेंट है। इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं कि पूरा ब्लड जो है रेड दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ग्लोबिन वहाँ पर मौजूद है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन की वजह से उसका कलर जो यहाँ पर रेड होता है। कॉपर की वजह से इसका कलर जो रहेगा यहाँ पर जो ब्लू रहेगा। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, मोलुस्का के ब्लड के अंदर हीमोसायानिन मौजूद है। तो बाकायदा इसका खून जो रहेगा, इसका जो ब्लड होता है, ब्लू रंग का खून जो है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके पहले जो हमने फाइलम देखा है आर्थ्रोपोडा, एक पॉइंट उसके अंदर आगे हमारा आने वाला है। वो क्या रहेगा, यहाँ पर एनिमल टाइप कॉकरोच के अंदर भी वहाँ पर जो है सफ़ेद खून उनका होता है। आमतौर पर इंसेक्ट के अंदर ब्लड जो होता है वो सफ़ेद रंग का खून होता है, उसके अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। लिम्फ जो होता है वो वाइट कलर का मटेरियल है, तो वहाँ पर उसका खून सफ़ेद है, इसका खून ब्लू है, हमारा खून जो रहेगा वो रेड कलर का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर अलग अलग रहेगा। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ये पहले ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पर परफेक्ट एग्जैक्ट किडनी यहाँ पर पाए जाते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी दैट आर प्रेजेंट, जैसे हमारे बॉडी के अंदर किडनी की एक जोड़ी यहाँ पर जो मौजूद होती है, वैसे ही इनके बॉडी के अंदर भी किडनी पाए जाते हैं। इसके पहले एनिमल के अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर मौजूद थे, कहीं पर नेफ्रिडिया मौजूद है, कहीं पर प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है। इसके पहले वाले मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन टिब्यूल हमने देखा था, लेकिन ये पहला ऐसा एनिमल है जो एक एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं कि बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल खारिज करने के लिए परफेक्ट ऑर्गन मौजूद है, एंड दैट ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किडनी। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर जो है किडनी पाया जाता है। फिर इसके अलावा नर्वस सिस्टम यहाँ पर जो मौजूद है,
3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट, नॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा। तो गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाई जाती है, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर यहाँ पर जो इसके अंदर जो मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेंस ऑर्गन जो यहाँ पर मौजूद होता है, हिस्सी आज़ा जिसको कहा जाएगा, इनके अंदर आँखें मौजूद होती हैं, आइज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखो आप कभी यहाँ पर जो है नेट के ऊपर देखोगे या कहीं पर जो कहीं फोटोग्राफ देखोगे, तो ये जो इसका खौल होता है, यहाँ से जो कीड़ा बाहर निकलता है, ये जो कीड़ा बाहर निकलता है, ये हेड रीजन है, वहाँ पर इस तरीके से 4 चीज़ें यहाँ पर जो दिखाई देती हैं। 2 इसके जो है यहाँ पर एंटीना, जिसको टेंटेकल्स कहा जाएगा, ये एंटीना यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर हालात का जायज़ा लेते हैं, फीलिंग करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर सेफ इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि नहीं है। इसी तरीके से 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसको कहा जाता है आइज़। और याद रखना है, मोलुस्का के अंदर जो आँखें होती हैं उसको मस्क्यूलर आइज़ कहा जाएगा। ये आँखें मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं, टेम्पररी होती हैं, यानी अगर हम उसको टच करेंगे तो ये एंटीना, जिसको टेंटेकल्स कहा जाएगा, वो भी अंदर छुपा लेते हैं, आँखों को भी छुपा लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो जब बाहर निकलते हैं, फिर वो देखते हैं, जजमेंट करते हैं। अगर बार बार हम उसको सताएंगे, टीस करेंगे, तो अंदर कर लें और खुद भी शेल के अंदर छुप जाते हैं, ताकि उनको ये खतरा होता है कि यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन वो हमारे लिए सूटेबल महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये परमानेंट टेंटिकल और आइज़ नहीं है, बल्कि मस्क्यूलर होते हैं, मसल से, उजला से, गोश्त के जैसा हिस्सा होता है उससे बने हुए होते हैं। सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन बाहर रहेंगे, जब उनको लगेगा कि हमारे लिए मुनासिब माहौल नहीं है, ये अंदर हो जाते हैं, उसके बाद अपने आप को भी हाइड कर लेते हैं, शेल के अंदर छुपा लेते हैं। ये कंडीशन उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा एक ख़ास यहाँ पर जो है पार्ट बॉडी के अंदर होता है, जिसको ऑस्फेरेडिया कहा जाएगा, दैट आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ वाटर। पानी के अंदर हैं तो वाटर को टेस्ट करते हैं कि वाटर हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर पानी के अंदर कोई जहरीले मादे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गंदगी है, कोई यहाँ पर बीमारी के जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो ऐसे पानी के अंदर वो अपने आप को जो है यहाँ पर निकालते नहीं है बाहर, वो छुपा लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ वाटर के लिए यहाँ पर ऑस्फेरेडिया, ये जो है यहाँ पर टेस्टिंग ऑर्गन भी यहाँ पर इनके अंदर जो मौजूद होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द वाटर, आइदर दैट वाटर इज सूटेबल और नॉट, उसका जो है जजमेंट करते हैं। फिर इनके अंदर भी यहाँ पर जो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल हैं। मेल और फीमेल इंसेक्ट जो होते हैं, मेल और फीमेल मोलस्कन्स जो होते हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फाइलम कंप्लीट हो रहे हैं, फिर कॉर्डेटा की तरफ आएंगे तो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं उनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर ख़त्म हो रहे हैं और न्यू इवॉल्व्ड कैरेक्टर यहाँ पर जो शामिल हो रहे हैं। तो यूनिसेक्सुअल का होना भी, यानी यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होना, ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है जो इसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज़ यहाँ पर जो पाई जाती है, दीज आर ओवीपेरस, यानी इनके अंदर जब मेल और फीमेल के दरमियान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, मेल और फीमेल गैमेट का मिलाप होगा, यूनियन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो उसके बाद जायगोट बनेगा। और यहाँ पर ये एनिमल जो होते हैं, दे ले एग्स, ये जो है यहाँ पर ये अंडे देते हैं और अंडों से फिर इनके बच्चे जो हैं यहाँ पर बाहर निकलते हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम एनिमल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ले एग्स, जो अंडे देने के लिए ज़िम्मेदार हैं और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं, ऐसे तमाम के तमाम एनिमल जो होते हैं उनको कहा जाता है ओवीपेरस। यहाँ पर बहुत ढेर सारा ग्रुप यहाँ पर ओवीपेरस हैं, सिर्फ एक क्लास कॉर्डेटा के अंदर है जो ओवीपेरस नहीं है, उसको कहा जाता है विविपेरस, और वो क्लास है मैमेलिया। हम इंसानों का शुमार भी उसी के अंदर होता है, हम मैमेलिया हैं। मैमेलिया जो होते हैं उनके अंदर ये खास कैरेक्टर है विविपेरस, यानी दे गिव बर्थ
टू देयर चिल्ड्रेन, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देने वाले नहीं हैं। और मैमेलिया को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल यहाँ पर होते हैं तकरीबन तमाम के तमाम वो जो है ओवीपेरस होते हैं। दे ले एग्स एंड फ्रॉम दीज लेग्स देयर चिल्ड्रेन, वो जो है कम्स आउटसाइड। और यहाँ पर दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन, ये अंडे नहीं देते हैं बल्कि अपने बच्चों को ये जन्म देते हैं। तो इनको जो है यहाँ पर विविपेरस टाइप जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो ये इतने जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं जो 2 लेक्चर में हमने यहाँ पर जो है मोलस्का को जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फाइलम, यहाँ पर इसके अंदर जो ओइस्टर हैं, जो सीप होते हैं, उसके ज़रिए से पर्ल हासिल किया जाता है। मोती जिसको कहा जाता है, हीरा जिसको कहा जाता है, सीप जो होती है इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो इसके अंदर जो जब वो बंद हो जाता है तो उसके अंदर मोती बनते हैं जिसको पर्ल कहा जाएगा। दुनिया में बहुत डिमांड है उसका, जेवरात वगैरह बनाने में काफ़ी महंगे कीमती चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारी वैरायटी ऐसे हैं जो एडिबल हैं जिनको इंसान अपनी ग़िज़ा के तौर पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और इसके जो शेल होते हैं दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम हासिल करना है तो इनके शेल को बारीक बारीक पीस लिया जाता है और उससे जो हम यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर जो टोटल 8 फाइलम हमारे कंप्लीट हुए हैं। मेजर फाइलम 10 हैं, 2 फाइलम में भी और आगे आने वाले हैं। एक है एकाइनोडर्मेटा जिसके अंदर स्टार फिश तारा मछली उसके अंदर आएगी। फिर आखिरी फाइलम जो नॉन कॉर्डेट के अंदर सबसे ज़्यादा इवॉल्व टाइप रहेगा हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट के हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट के हैं। दोनों के बीच की पोजीशन उसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। और ये 2 फाइलम कंप्लीट करने के बाद वी मूव टुवर्ड्स द एडवांसमेंट, यानी कॉर्डेटा की तरफ हम जो है यहाँ पर मूव कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा 8वां फाइलम कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। उसके बाद हम वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।